नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक यादव अपने YouTube चैनल टेक्स्ट अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज का, उसी का आगे भाग लेके हम आए और अगली आपको नई टाइप में क्वेश्चन कराएंगे कुछ, जिसमें मूलधन, मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज और शॉर्ट तरीके से कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको तरीका सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख रखा है 8,000 रुपये का धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है। ठीक है, ₹8,000 यानी मूलधन आपका 8,000 रुपये है, ब्याज की दर R = 10% और समय दिया है आपका 2 वर्ष। तो फॉर्मूले से देखिए CI ज्ञात करनी है। ठीक है, CI का फॉर्मूला बताया था मैंने, P ब्रैकेट में 1 + R/100 होल टू दी पावर T और ये माइनस का 1 रखो। 8,000 1 + 10/100 -1। ठीक है, यहाँ 8,000 ये हो जाएगा आपका 110 110/100 इंटू 110/100 -1। 8,000 इंटू 11/10 11/10। ठीक है, और ये आपका -1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे इसकी, आगे 8,000 इंटू 121/100 माइनस का 1। 8,000 और इंटू 21/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 21 में, 0 8 16 यानी 1,680 रुपये आपकी चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आएगी। ठीक है, इस टाइप से करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं इसे करने का। शॉर्ट तरीका ये है कि हम पहले ये देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट क्या है, किस दर से हमें इस मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो वो दर देखिए आपकी दी है 10%। 10%, ठीक है, 10% की दर से 2 वर्ष में 8,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो आपका 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10, यानी कि 10/100% का मतलब 0/1/10 और 2 वर्ष के लिए यानी 10 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिल रही है हमें, तो मिश्रण आपका 11 हो जाएगा और ये मूलधन 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए है, इसलिए हम लिखेंगे 10 और 10 11 11। ठीक है, 2 बार लिख लेंगे। 3 वर्ष के लिए होता है 3 बार लिख लेते हैं। तो इसका इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, इसका हो जाएगा 100 और इसका 121, यानी 100 रुपये के मूलधन पर 121 रुपये हो रहे हैं। तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें 21 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 21 रुपये का। इनका अंतर 21 रुपये का, तो ब्याज 21 रुपये मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि 100 रुपये जो है वो 100 रुपये की वैल्यू क्या है हमारे पास 8,000 रुपये। मूलधन हमारे पास जो रियल है वो 8,000 रुपये का है और यहाँ हमने अपने ट्रिक से निकाला है वो 100 रुपये।
तो 100 8,000 रुपये 100 की वैल्यू है, तो 100 अपॉन 8,000 अपॉन 100 इंटू जो ब्याज निकालनी है उसे यहाँ मल्टीप्लाई में रख दो। अगर मिश्रण निकालना होता तो 121 को मल्टीप्लाई में रखते, ठीक है। तो यह ब्याज निकाल लिए हैं, तो 21 को मल्टीप्लाई में रख देंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 के साथ, 0 8 एकन 8 और 8 दूनी 16, यानी 1680 रुपये आपकी ब्याज निकल के आई। और ये फॉर्मूले से किया था, उसमें भी 1680 रुपये निकल के आए थे, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर रहेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मूलधन दिया है हमारे पास 16,000 रुपये और ब्याज दी है 10%, समय दिया है 1 वर्ष। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यदि ब्याज छमाही दे हो तो समय को दोगुना कर देते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसे आधा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो दर होगी वो हो जाएगी आपकी 10/2 यानी 5% हो जाएगी, ठीक है। समय आपका हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 वर्ष है तो मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो 2 वर्ष हो जाएंगे सीधे 2 वर्ष कर लो या 2 लिख लेंगे सीधा। टी बराबर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी आपकी, वर्ष छोड़ो टी की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो मैंने जो पहले तरीका कराया था पहले क्वेश्चन में वही तरीके से करता हूँ। 10% दिया है उसे 5% हो जाएगी, ब्याज आधी हो गई तो हम 5% से ही करेंगे। 5% दी है, 5% को हम लिख सकते हैं 1/20, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए 1/20 होगी, 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा 21, यानी एक ही वैल्यू हो जाएगी आपकी 21 रुपये। तो 20 2 वर्ष के लिए इसलिए 2 बार लिखेंगे और 21, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 400, 20 का वर्ग होता है 400 और 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो CI होगी वो इसका अंतर होती है, इसका अंतर हो जाएगा आपका 41 रुपये, ठीक है। ब्याज की वैल्यू क्या है 41, 400 की वैल्यू हमारे पास दी है 16,000 रुपये, तो यहाँ रख लेंगे। ब्याज निकालना है तो 16,000 बट्टे में आपका 400 इंटू जो ब्याज की वैल्यू क्या निकली है 41, तो यहाँ 41 को रख लेंगे। अगर हमें मिश्रण निकालना होता तो 441 को रखते, ठीक है। काट दीजिए आप, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 4 से ये कट जाएंगे 4 बार और एक जीरो बची यानी 40 बार। 40 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए आप 0 4 16, यानी 1640 रुपये आपकी ब्याज निकल के आई, ठीक है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर उसके बाद अगली टाइप शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ये अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा। मूलधन हमारा 16,000 रुपये है, ब्याज की दर है वो 20% है और समय दिया है 9 महीने। और क्वेश्चन में आगे लिखा है यदि ब्याज तिमाही दे हो, तो तिमाही दे के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो है दर होती है वो 1/4 हो जाती है और समय हो जाता है 4 गुना। तो यहाँ समय को 4 गुना करेंगे, यानी टी की जो वैल्यू है वो निकालेंगे हम। 9 गुणा 4, 9 महीने हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 माह। ब्याज वार्षिक दिया है इसलिए 36 माह को हम लिख सकते हैं 3 वर्ष। क्या लिखेंगे 3 वर्ष। और आर की वैल्यू 20% है, इसे 1/4 कर लेंगे, 4 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये ब्याज की वैल्यू हो जाएगी, जो आर की वैल्यू हो जाएगी 5% हो जाएगी, ठीक है। इसी 5% से जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से करते हैं, यानी 5% का मतलब होता है आपका 1/20, 20 रुपये पर 1 रुपये की ब्याज लग रही है, तो यह एक ही वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 21 रुपये, ठीक है। 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का समय दिया है तो हम ऐसे 3 बार लिख लेंगे 20, 20, 20 और यहाँ 21, 21 और 21, ठीक है। ये होता है 20 का क्यूब 8,000 और ये 21 का क्यूब होता है 9,261। निकालना क्या है हमें, यह निकालना है आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मिश्रण निकालना है।
मिश्रधन निकालना है तो हमें ब्याज निकालनी होती, तो इसका अंतर लेके यहाँ ब्याज मिल जाती, ब्याज की वैल्यू तो निकालना मिश्रधन है, इसलिए हम रखेंगे 8000 की वैल्यू जो दी है वो 16000 रुपये दी है, तो आपका 16000 बट्टे में 8000 निकालना है, उसे यहाँ गुणा में रख देते हैं, तो ये आपका 9261, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी और ये 8 दूनी 16, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 2 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 ने 18, यानी 18,522 रुपये आपका मिश्रधन बनेगा। ब्याज निकालनी होती तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, 16,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, आपकी ब्याज निकल आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनी है, और चक्रवृद्धि ब्याज इसका अंतर निकाल के यहाँ रख देते हैं मल्टीप्लाई में, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आती। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आपको दर दी है, समय दिया है और यह चक्रवृद्धि ब्याज दी है, आपको ज्ञात करना है मूलधन। ठीक है, तो आर की वैल्यू दी है 8%, समय दिया 2 वर्ष और आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है वो हो रही है 20 यानी 2080 रुपये। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, किस धन पर इतनी ब्याज इतने समय में इतने रुपये ब्याज बढ़ रही है। ठीक है, तो हम उस तरीका हमारा वही होगा करने का। ठीक है, हम केवल लेंगे आपकी यहाँ पर ब्याज, जो ब्याज की दर है उसे रखेंगे। दर कितने परसेंट है, 8%, तो 8% की वैल्यू आपकी होती है वो होती है 2/25। ठीक है ना, 2/25 कैसे होती है, यानी देखो यार 8/100% की वैल्यू 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 25 छक 100, तो 2/25 हो जाएगी। तो यहाँ रखेंगे हम 25 रुपये पे 2 रुपये की ब्याज बन रही है, तो आपका मिश्रधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 रुपये। ठीक है ना, 27 रुपये मिश्रधन हो जाएगा आपका। तो तरीका हमारा करने का वही होगा, 2 वर्ष का समय है तो 25 को यानी मूलधन को 2 बार रखेंगे, 25 और यहाँ 25, मिश्रधन को भी 2 बार रखेंगे 27 और यहाँ 27। 25 का वर्ग होता है आपका 625 और 27 का वर्ग होता है 729। अब इनका डिफरेंस हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर होगा चक्रवृद्धि ब्याज, इनका अंतर ले लीजिए आप, इनका अंतर होगा आपका 401 यानी 104 रुपये। 104 रुपये की वैल्यू आपकी ये दी है, हमारे पास CI जो निकला है वो ये है, और CI की जो मूल वैल्यू क्वेश्चन की आधार पर जो दी है वो ये है आपका 2080। तो 104 की वैल्यू क्या दी है आपकी 2080। 104 की वैल्यू निकालना क्या है हमें, मूलधन निकालना, तो मूलधन की वैल्यू यहाँ क्या है हमारी 625 रुपये, तो 625 को यहाँ गुणा में रख देंगे, इससे इसे काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा 20 बार, 104 दूनी 208 होते हैं 0। ठीक है, 20 बार कट जाएगा, 20 का इसके साथ कर दो गुणा, 0 2 पंजे 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 छक्के 12, यानी 12,500 रुपये आपका मूलधन निकल के आ गया। मिश्रधन निकालना होता तो यहाँ जो मूलधन की वैल्यू रखी है मिश्रधन की वैल्यू निकाल रख देते, तो आपका मिश्रधन निकल आता। ठीक है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। आर की वैल्यू दी है आपको 4%, समय यानी टी की वैल्यू दी है 2 वर्ष, CI चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू दी है 102 रुपये, हमें निकालना है आपका मिश्रधन। ठीक है, मिश्रधन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो हमें मूलधन भी नहीं दिया लेकिन हम फिर भी मिश्रधन की वैल्यू निकालेंगे आपकी यहाँ से। तो हमने जो पहले कराए थे क्वेश्चन उसी आधार पर हम पहले दर ले लेंगे। दर आपकी दी है 4%, 4% की वैल्यू होती है आपकी 1/25। ठीक है, 4/100 करेंगे तो 4 से 25 बार कट जाएगा, यानी 25 रुपये पे 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, तो आपका मिश्रधन निकल के आएगा जो होगा वो 26 रुपये होगा। ठीक है, मिश्रधन आपका 26 रुपये होगा। तो हम 2 वर्ष के लिए दिया है इसलिए हम लिखेंगे 2 बार लिख लेंगे 25 25 और यहाँ 26 और 26। ठीक है, इसका वर्ग होता है आपका 625 रुपये,
625 होता है और इसका वर्ग होता है आपका 676। ठीक है, निकालना मिश्र धन है इसलिए हमें यहाँ ब्याज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हाँ ब्याज निकालने की ज़रूरत है क्योंकि हमें ब्याज की वैल्यू दी है। इन दोनों का अंतर आपका होगा, वो होगा 1 5 यानी 51 होगा आपका इसका अंतर। 51 की वैल्यू दी है आपकी 102, निकालना मिश्र धन है। तो सेम वही तरीका 102 अपॉन में 51 और इनटू जो निकालना है उसे यहाँ गुणा में रख देंगे। मूलधन निकालना होता तो 625 रख देते, मिश्र धन निकालना है इसलिए 676 को रख देंगे। ठीक है, 676 काट दीजिए, 51 से ये आपका कट जाएगा 2 बार, 2 का कर दो गुणा, 2 का गुणा करेंगे आप 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14 1 15 और 2 छक्के 12 1 13 यानी 1352 रुपये आपका मिश्र धन बना। ठीक है, तो ये चैप्टर हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं और हमारे इस चैप्टर को और इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।